हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएसएल कब रिलीज होगी और इसके रिलेटेड जो जो क्वेश्चन कमेंट में किए थे सबके आंसर। और आखिर में आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताऊंगा जो कि जिस दिन आप खरीदोगे उसी दिन आप डबल मान के चलना उस शेयर को। लेकिन उस शेयर के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। और जो इक्विटी एक्सपर्ट है वो उसके बारे में मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके लिए आप अंत तक ये वीडियो देखिए। और पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करिए कि सब्सक्राइब बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है और सर्च कर कर के ये न्यूज़ देख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी दबाओ, तो आपको जैसे ही वीडियो आएगा न्यू उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आपको वो देखने के लिए आसानी होगी। तो आप पहले तो इसको सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको जो बताने वाले हूँ आज, जो फैक्ट है वो सारे फैक्ट यूएसएल रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन पड़े हैं, क्वेश्चन उसके आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके सारे आंसर भी दूंगा। और उसको क्वेश्चन अब जो कमेंट में पूछे थे वो सारे के सारे मैं आपको दूंगा और आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो सारे के सारे मिल जाएंगे। ओके, तो पहले तो हम बात करेंगे यूएसएल कंपनी डिलिस्ट करने के लिए, या यूएसएल रहे या कोई भी रहे कंपनी, डिलिस्ट करने के लिए कितने परसेंट शेयर की ज़रूरत होती है, जो कि हम ये जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी तो एनसीएलटी ने पूरे एक साल से ज़्यादा कम तकरीबन 14-15 महीने के बाद उसने अपना रिज़ल्ट घोषित किया है। जो इन्होंने दिवालियापन के लिए एनसीएलटी में जो भी अपील की थी उसके बारे में उसने वो दे दिया है। उसका तो लास्ट वीडियो में, पिछले 2-3 वीडियो में सारा मैंने बता दिया है। अभी इसमें बारे में हम बात करेंगे रिलीज क्यों होगी, कब होगी, कैसे होगी, और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और होनी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं 8-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, और उसके आंसर भी है वो दूंगा, आप ध्यान से सुनिए। कंपनी डिलिस्ट के लिए कितने परसेंट शेयर की ज़रूरत होती है। पहले तो कंपनी डिलिस्ट क्यों करते हैं ये जानते हैं कि डिलिस्ट करने के लिए दो चीज़ें होती। एक तो कंपनी डिलिस्ट करने के लिए, कोई कंपनी अगर लॉस में चल रही है, कोई बेच दिया, कोई ख़रीद लिया, कोई कुछ होगा, तो उसको सब सारी चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ ये होती है, उसके लिए करते हैं, दूसरी चीज़ ये होती है कि कंपनी की शेयर वैल्यू या शेयर प्राइस सही से नहीं है, जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से सही नहीं है, तो भी डिलिस्ट करते हैं। लेकिन कंपनी डिलिस्ट करने के लिए प्रमोटरों को, कंपनी के डायरेक्टरों को एक मीटिंग लेनी है। वो मीटिंग में कंपनी के टोटल शेयर में से 90% शेयर होल्डर से उनको अपनी सहमति लेनी है। तो इन्होंने 90% शेयर से तो सहमति नहीं ली। क्यों नहीं ली वो भी बताता हूँ आपको मैं। अभी इसमें देखो, कंपनी के पास शेयर कितने हैं मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे देखिए, कंपनी के पास, प्रमोटर के पास 46% है शेयर और पब्लिक के पास है 53। मतलब कंपनी का मालिक कौन हुआ? पब्लिक हुआ। तो इन्होंने पब्लिक से पूछा नहीं और रिलिस्ट कर दी, डिलिस्ट कर दी। ठीक है, डिलिस्ट कर दी, लेकिन उसने रीज़न भी नहीं बताया कि रिलिस्ट क्यों कर रहे हो, हमारी कंपनी दिवालिया है, ये है वो है करके। उन्होंने 20 मई 2020 को उन्होंने एक नोटिस निकाल दिया कि कंपनी डिलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं वो नहीं बताया। बाद में मई से लेकर उन्होंने नवंबर तक उन्होंने ट्रेड जारी रखा। डिलिस्ट उसने नोटिस निकाल दिया तो उसी दिन करना था, नहीं किया। उन्होंने मई तक, नवंबर तक उन्होंने
कंपनी का ट्रेडिंग चालू रखा और 30 नवंबर को उसने डिलिस्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने टाइम दिया कि हम डिलिस्ट कर रही है तो आप निकल जाओ। किसी ने निकला, किसी ने निकला। वो एक बड़ी बात है कि जब उन्होंने डिलिस्ट किया ना, उसमें यूएसएल कहीं पे भी डिलिस्ट हो रही है ये नहीं बताया था उन्होंने उसमें ये बताया था कि उत्तम गलवा हो रही है। लेकिन वहाँ पे उत्तम गलवा का तो है ही नहीं। उत्तम गलवा अलग कंपनी है, वो अलग चल रहा है, उसको मित्तल ने खरीद लिया, उसका वो चालू हो गया, वो उधर अलग है। लेकिन ये यूएसएल, कार्वल इन्वेस्टर और नित्या कैपिटल इन्होंने खरीदा। फिर खरीदने के बाद उन्होंने डिलिस्ट कर लिया। डिलिस्ट किया तो उन्हें पब्लिक से 53% जो भी है उनके पास से वो नहीं लिया। तो 53% वालों से नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात है, प्रमोटर का इसमें कोई ये नहीं रहता है, मतलब उसका ओपिनियन कोई नहीं पूछता है कि डिलिस्ट करते समय प्रमोटर अपने आपको अगर शेयर होल्डर दिखाया तो नहीं। वो टोटल पब्लिक में से 90% पब्लिक ओके बोलना चाहिए, तब जाके डिलीट होती है। तो यहाँ पे एक गलत हो गया। तो ये हम कोर्ट में ये सबसे बड़ी बात है। कोर्ट में तो ये वो इसका आंसर उसके पास नहीं रहेगा। तो ये एक बाजू हमारी तरफ से है। दूसरी चीज़, मैंने आपको ये एनसीएलटी का भी लास्ट इसमें दिखाया था सारा। उसने प्रेस रिलीज़ कर दिया जिसने एनसीएलटी ने, इसने उत्तम गलवा ने जो भी का रेटिंग असाइनमेंट टेबल मेटेलिक्स में जो भी ये किया था उन्हें दिखा दिया। इसके अलावा आपको जो ये डिलिस्ट के लिए हो गया, अभी इसमें स्वैच्छिक और अनैच्छिक दो चीज़ें होती है। इन्होंने अनैच्छिक मतलब उन्होंने स्वैच्छिक को डिलिस्ट किया है। एक ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। दूसरी चीज़, अब ये डिलिस्ट हो गई है तो ये रिलिस्ट कब होगी? देखो, इसमें 3 चीज़ें होती है। अगर डिलिस्ट जब होती है तो अगर उसका जो भी उन्होंने जो प्लान था, उसका जो भी ये था, वो 1 साल के अंदर वो सब सारे ख़त्म करने चाहिए और 1 साल के अंदर डिलिस्ट करनी है, जो कि अपने आप उन्होंने स्वेच्छा से डिलिस्ट की है। तो 1 साल के अंदर होना चाहिए। तो 1 साल नहीं लगा। अभी कितना हो गया? नवंबर 20 में किया, नवंबर टू नवंबर 21 1 साल हो गया। दिसंबर, जनवरी, चलो मतलब अब 14 महीने हो गए। तो 2 महीना एक्स्ट्रा हो गया। अभी 2 महीना एक्स्ट्रा क्यों हो गया? ये करना चाहिए था 1 साल के अंदर। तो 2 महीना एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि एनसीएलटी ने उन्होंने दिसंबर में ही अप्रूव किया है। उसका जो भी रेजुलेशन था यूएसएल का एनसीएलटी में, वो उन्होंने 14 महीने के बाद उन्होंने ये किया। इसके वजह से होना चाहिए अभी रिलीस्ट 1 साल के अंदर, तो नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है 5 वर्ष। 5 साल क्यों लगता है? अगर इन्होंने डिलिस्ट किया अपने हिसाब से, उन्होंने अगर ये वो करते करते घुमाया तो 5 साल के अंदर उनको रिलीस्ट करना है। अगर 5 साल में भी नहीं किया तो कब कर सकते हैं? तो 10 साल में उसको कुछ भी करके करना पड़ेगा। क्यों 10 साल को? अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, कोर्ट में है, कोर्ट वाला वो कोर्ट का ये वो चलेगा, उसके ऊपर बैन लग जाता है। और इसके प्रमोटर को, डायरेक्टर को, जो भी है ना, 10 साल तक कहीं कोई कंपनी में कहीं को कुछ भी नहीं करने को मिलता है। तो 10 साल के बाद वो ये करना पड़ता है। एक चीज़ अलग है। तो मेरे ख्याल से वो 1 साल के अंदर 1 साल हो गया, तो अभी कभी भी रिलीज होनी चाहिए। तीसरा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये बताया था कि हमारे डीमैट से शेयर गायब हो गए हैं, वो कैसे मिलेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। भाई देखो, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके जैसे ही कंपनी डिलीट हुई, आपसे अकाउंट से चले गए वो, अभी जैसे ही कंपनी रिलीज होगी, जैसे निकल गए थे वैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में शो करने लगेंगे। जो भी कंपनी ने जो भी देना है, नहीं देना है, क्या देना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी। तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तीसरी चीज़, यूएसएल और यूजीएमएल मतलब उत्तम गलवा मैग्नेटिक लिमिटेड और यूएसएल मतलब उत्तर वैल्यू स्टील लिमिटेड, इस पर कितना कर्जा था, थोड़ा सा ये भी जान लेना चाहिए आप उनको, क्योंकि इसका आंसर आके मिलेगा आपको। उसका यूएसएल का था 4176 करोड़, इतना उस पर कर्जा था। और
यूजीएमएल पे था 4,263 करोड़। अभी दोनों कंपनी मर्ज हो गई है, पिछले वीडियो में मैंने बता भी दिया है आपको कि वो मर्ज हो गई है दोनों, और उसका रिजल्ट भी आया था। दूसरी चीज़ ये है, इन्होंने टोटल जो बायर थे, जो मतलब कंपनी के जो भी देनदार थे, उनको ना नित्या कैपिटल कार्वेल इन्वेस्टमेंट सेंटर ने 37% तकरीबन 2,700 करोड़ रुपया रिफंड किया है, जिसका देना था उसको। उसमें यूएसएल के हिस्से में आया 1,78,000 करोड़, और यूजीएमएल मतलब उत्तम गलवा मेटेलिक के इसमें आया 1,576। इसका इतना उन्होंने ये किया, टोटल 37% 2,700 करोड़ को। ओके, तो ये कहने का मतलब ये है कि अभी पांचवा क्वेश्चन है, रिलीज होने पर फेस वैल्यू क्या रहेगी। जहाँ तक हमें हमारे सोर्स से पता चला है कि रिलीज जब होगी 10 रुपये फेस वैल्यू पे होगी। ये मैंने पिछले 2-3 वीडियो में मैंने बताया है, वो पता है आपको। दूसरी चीज़, रिलीज होने पर शेयर कैपिटल कितने हो सकते हैं, इसके बारे में भी पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया है कि डबल। अभी आपको ये होगा कि डबल कैसे क्या, तो यहाँ पे देखो, यूएसएल और यूजीएमएल ने दोनों ने मर्ज कर दिया, पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, और उसका टोटल भी पेड कर दिया। इसके हिसाब से दूसरी चीज़ ये, यूजीएमएल ये लिस्टिंग कंपनी नहीं है, ये लिमिटेड थी कंपनी लेकिन लिस्टिंग नहीं थी, तो उसके शेयर कितने थे वो आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है। तो उसके शेयर और यूवीएसएल के शेयर दोनों मिला के इन लोगों ने शायद डबल कर दिया है, इसके लिए ये डबल है। समझ गए ना आपको, ये डबल हो रहे हैं। तो अभी आगे चल के हमें कितना मिलेगा, हमें कितना मिला, कंपनी लिस्ट होने पर हमें कितना शेयर मिलेगा, हमें हमारे जितने खरीदे थे उतने हमें मिलने चाहिए और मिलना चाहिए और मिलेगा। यहाँ तक मेरी सोच है, क्यों मिलेगा। और अरे यार डबल किया तो हमें बोनस शेयर भी मिलना चाहिए, बोनस सबको नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। यूवी जीएल में म्हणजे उत्तम गलवा में मेटालिक में आपके शेयर नहीं थे, वो मर्ज हो गई, तो उसके शेयर प्रमोटर को जाएंगे, उसके जो भी है जिसने खरीदा है उसको। आपके यूएसएल में थे तो यूएसएल के शेयर मिलेंगे आपको, तो आपने जितने खरीदा था उतने ही आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़, कंपनी कितने पे लिस्ट हो रही है ये अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो कितने पे लिस्ट हुई, क्योंकि कंपनी जब अभी रिलिस्ट होगी ना, कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कार्ड निकालेंगे। वो वैल्यूएशन निकालने के बाद उसका जो प्राइस बनेगा उस पर वो आईपीओ न्यू आईपीओ ला सकते हैं। तो ये मैं नहीं बता सकता, किसी को बताना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अभी देखो, यूएसएल कंपनी कौन सी तारीख पे रिलिस्ट हो सकती है। यूएसएल कंपनी अभी जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मार्च के पहले रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने सारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अभी आप देखेंगे, ये देखो मार्च 20 का रिजल्ट उसने, ये कंबाइन आया उत्तम गलवा और उत्तम मेटेलिक और उत्तम वैल्यू स्टील का, दोनों का कंबाइन ये रिजल्ट है। ये देखो, ये मार्च 20 का रिजल्ट पेंडिंग था जो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, और मार्च 21 का रिजल्ट वो भी डिक्लेयर कर, यहाँ पे देखो ग्रेथ भी हो रहा है। दूसरी चीज़, हाफ ईयरली उन्हें मतलब सितंबर तक का रिजल्ट भी दे दिया है। अभी है दिसंबर का रिजल्ट आना, जैसे ही दिसंबर की रिजल्ट वो डिक्लेयर करेंगे उस मीटिंग में ले सकते हैं कि ये रिलीज होगी या नहीं होगी, कब होगी। ये देखो मार्च में उसने ये किया था, उत्तम वैल्यू का ये रिजल्ट है मार्च 20 का, और दोनों को मिला के उन्होंने यहाँ पे कर दिया डबल, मतलब दोनों का रिजल्ट है, दोनों कंपनी मर्ज है, तो ये मिल जाएगा। ये सितंबर का रिजल्ट है हाफ ईयरली, तो ये आ गया आपको। इसके अलावा छोटी सी ये एनएससी की साइट पे
मैंने एक बंदे ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सेक्टरल इंडेक्स पी ये जो है ना चेंज हो गया है। हाँ, मैंने जब उसने जैसे ही बोला मैंने एनएससी की साइट पे जाके ये चेक किया तो यहाँ पे ये 6.54 था ना, यहाँ 7 आ गया था। पता नहीं अभी ये मेरे सर्च में हो गया या पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे भी दिखा 7 था। मतलब ये होता है कि कंपनी प्रॉफिट में आई या उसका धंधा बढ़ा तो यह चेंज होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एनएससी की साइट पे चेंजेस हो रहे, अभी तक चेंज नहीं था, ये चेंज हो गया। फिर से कैसे आया पता नहीं, लेकिन उस समय मैंने चेंज किया और मेरे कमेंट में भी आप देखोगे एक बंदे ने मुझे बताया था कि भाई ये चेंज हो गया है, क्या है देखो। तो मैंने जाके देखा तो चेंज हुआ था। तो ये चेंज हो रही है। दूसरी सीट ये उत्तम गोलवा का हाफ ईयरली आ गया, ये हो गया। दूसरी ये रिजल्ट आ गया। तो कंपनी कभी भी रिलीज होती सकती है मार्च के पहले। तीसरी चीज़ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे शेयर के बारे में बताऊंगा कि ये शेयर रिलीज जिस दिन आप खरीदोगे उसी दिन आपको डबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे कि कोई इक्विटी एक्सपर्ट है तो मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़। हाँ, कि एक कंपनी है जो अपने आप को मर्ज करने के लिए न्यूज़ डाल दी है। एक 2-3 साल पहले उसने न्यूज़ डाल दिया, लेकिन अभी तक मर्ज नहीं। लेकिन उसका मर्ज होने के बाद अदर कंपनी जो मर्ज हो रही है उसमें उसने परसेंटेज भी डाल दिया कि इस पे इतना % पे इतना उसका शेयर में उसके बदले पे उतना मिलेगा। लेकिन अभी कंपनी मर्ज नहीं हुई है, उसका रिजल्ट वगैरह कंबाइन में आ रहा है और कंपनी क्वार्टरली 54% से हाइक कर रही है। मतलब उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है 54% से 50% से एवरी क्वार्टर। लेकिन कंपनी अभी एनएससी की साइट पे उसने मर्ज नहीं दिखाया, मर्ज नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, जिस कंपनी में मर्ज हो रही है उसका शेयर प्राइस चल रहा है 100 और जो मर्ज होने वाली है उसका शेयर है 50। और उसके अलावा उन्होंने जो मर्जिंग का शेयर दिया है 90% का दिया है। अगर 50 रुपीज़ वाला शेयर अगर उसमें मर्ज हो जाता है तो उसका 90% जो भी शेयर जितने भी है उसके 90 शेयर मिलेंगे, 100 पे 90 मिलेगा, ऐसा है। तो वो शेयर के बारे में बताऊंगा। तो मुझे आप लोगों से या कोई इक्विटी एक्सपर्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा 2 मिनट में समझ ख़त्म कर देता हूँ। वो रिलीज जो है वो जो शेयर है, अगर कंपनी फ्यूचर में अगले 2-3 महीने में अगर मर्ज कर देती है और आज मैं वो 50 रुपये का शेयर खरीदता हूँ तो जो 100 रुपये का शेयर चल रहा है उसमें मर्ज होने वाले हैं और उसमें 100 के बदले 90 मिलने वाले हैं मुझे। तो ये डबल तो होनी है। तो ये ऐसा हो सकता है क्या? अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट में बताइए और सब्सक्राइब करिए, मुझे कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो शेयर के बारे में और वो कंपनी के बारे में आपको मैं शेयर करता हूँ। तो बस बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, और कृपया करके आप ना इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का घंटी दबाएं और जल्दी ही न्यू न्यूज़ मिलेगी आपको रिलीजिंग की डेट की। ओके।